ब्रेकिंग न्यूज, मौलाना तारिक जमील एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत पर शदीद गरज गए। मौलाना ने हाफिज साहिब को मुखातब करते हुए कहा, याद रखो हज्जाज बन यूसुफ रोजाना तहज्जुद में 10 सिपारे पढ़ता था, 10 सिपारे, मगर वो ऐसा खबीस था कि उसने 1.25 लाख मुसलमान अपने सामने खड़े करके कत्ल कर दिए और उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसको जहन्नम की आग में देखा। अब्दुल मलिक बिन मरवान जिसने उसको गवर्नर बनाया, दोनों की आंतें बाहर निकली हुई थीं और गुधे की तरह एक दूसरे के गिर्द घूम रहे थे। अल्लाह कभी जुल्म माफ नहीं करता, इसलिए मैं बादशाहों से, अपनी अफवाज से, अवाम से और उल्मा से कहता हूँ, अगर तुम्हारे पास मिंबर है, अगर तुम्हें कुर्सी मिली है, अगर तुम किसी बड़े ओहदे पर बैठे हो और मेरे नबी के दीन को टुकड़े कर रहे हो, तो तुम भी बहुत बड़े जालिम हो और तुम्हारा अंजाम भी हज्जाज बन यूसुफ जैसा होगा। ये बयान सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ताकतवर के ऐवानों पर एक बराह रास्त वार है, एक बेखौफ ललकार, एक ऐसी गूंज जो शायद आने वाले दिनों में एक नया तूफान खड़ा कर दे। मौलाना के ये कलिमात जंगल की आग की तरह फैल गए हैं। सोशल मीडिया पर लाखों लोग देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं, ये पैगाम किसको निशाना बनाकर दिया गया? सवाल अब ये है, क्या इख्तिदार के ऐवान ये ललकार सुनकर बदल जाएंगे या तारीख एक बार फिर हज्जाज जैसे अंजाम को दोहरा देगी? इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपके शेयर करने से हुकूमत और हाफिज साहिब को हिदायत मिल जाए। नाज़रीन, मौजूदा यजीदी हुकूमत की मुसल्लहा फोर्स ने उलमाए इस्लाम और मुजाहिदीन इस्लाम पर यलगार की, मगर अंजाम रुसवाई, शिकस्त और पसपाई। नाज़रीन, जैसे ही उलमा की क़ियादत में आशिकाने रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों की गूंज में इस्लाम आबाद की तरफ बढ़े, राह में लोहे की बुलंद दीवारें खड़ी की गईं और पुलिस के दस्ते तैनात किए गए, मगर ये रुकावटें भी ईमान के सैलाब को न रोक सकीं। नौजवानों और मुजाहिदीन इस्लाम ने वो लोहे की दीवारें रौंद डालीं, रियासती ताकत को चल दिया और पुलिस को साइड पर हटाते हुए इस्लाम आबाद डी चौक की सिमत बढ़ते चले गए। इस वक्त इस्लाम आबाद में गली गली में खौफ का पहरा है, मगर एक बात सब पर वाजे हो चुकी है, यजीद वक्त चाहे कितना ही ताकतवर हो, हुसैनियत के पैरोकार रुकने वाले नहीं। ये हर जब्र, हर जुल्म, हर तशद्दुद और हर फस्तायत का मुकाबला करने का हौसला रखते हैं। हुकूमत ने एक तरफ मुज़ाकरात का ढोंग रचाया और दूसरी तरफ प्रामन उलमाए इस्लाम और मुजाहिदीन पर बज़दिलाना हमला किया, मगर शेर दिल जवानों ने ललकार कर जवाब दिया, रियासती रिट को जूते की नौ पर रखा और अपने कदमों तल्ले रौंद डाला। नौजवानों के हाथों में शहीद शुदा कुरान मजीद के नुस्खे थे और जबानों पर एक ही सदा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये वो कुव्वती ईमानी है जिसके सामने दुनिया की हर तागूती ताकत कांप उठती है और शिकस्त उसका मुकद्दर बन जाती है। नाज़रीन, सवाल ये है, जब ये काफिला ईमान इस्लाम आबाद डी चौक और रेड जोन में दाखिल हो जाए तो फिर क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और पेज को फॉलो करके इस तहरीक का हिस्सा बने। नाज़रीन, इस्लामाबाद की फजा लर्ज उठी, उलमाए किराम, आशिकान रसूल और अवाम का पुलिस से तारीखी तसादुम और नतीजा, पुलिस को ऐसी इबरतनाक शिकस्त कि वर्दी वाले अपने हथियार छोड़कर भाग निकले। नाज़रीन, अवाम और उलमा ने पुलिस को धकीलते धकीलते इस्लामाबाद की मरकजी चेक पोस्ट पर कब्जा जमा लिया। ये सिर्फ एक तसादुम नहीं था, ये ईमान का ऐलान था। तमाम मकातिब फिक्र के उलमा का मुश्तरका फतवा, कुरान को शहीद करने वाला, उसके औराक को टुकड़ों में बांटने वाला मोहसिन नकवी, इसका खून इस कौम पर हलाल है। फतवा सिर्फ अल्फाज नहीं, एक ऐलान जंग है। मोहसिन नकवी के कत्ल के परवाने पर तमाम बड़े उलमा ने दस्तखत कर दिए और ललकार दी, जब तक ये खंजीर मोहसिन नकवी हमारे हवाले नहीं किया जाता, किसी को कोई माफी नहीं। तुमको 8 दिन देते हैं, 8 दिन। अगर इन्हीं जगहों पर जहां मस्जिदें थीं वो अपनी असल शक्ल में वापस ना आएं, तो फिर न हम देखेंगे कि सामने कोई सियासतदान है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई फौजी है या कोई अफसर। ये सिर्फ धमकी नहीं, ये ऐलान जिहाद है। मुश्तरका फतवा कि मसाजिद गिराने वाले, शराब खानों को लाइसेंस देने वाले और कुरान मजीद के नुस्खे शहीद करने वाले मोहसिन नकवी की सजा सिर्फ एक है, जिसको भी नजर आए वहीं मार डालो। जिस तरह उसने कुरान के टुकड़े किए, उसी तरह उसके भी टुकड़े कर दिए जाएं। इस्लामाबाद में हकीकी इस्लामी इनकलाब का आगाज हो चुका। मोहसिन नकवी के बाद एक और बड़ी शख्सियत ममलकत से फिरार, उसी जहाज में इसहाक डार भी दबीजा पहुंचा। जरदारी ने भी अचानक तबीयत की खराबी का ऐलान कर दिया। खबर गर्म है कि आज या कल आसिफ जरदारी भी दुबई या लंदन रवाना हो जाएंगे। ये है वो लम्हा जब खौफ टूट गया, जब कौम जाग गई। इस्लामी इनकलाब जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। उठो, शामिल हो जाओ इस तहरीक में। इस पैगाम को हर गली, हर मोहल्ले, हर घर तक पहुंचाओ। इस वीडियो को शेयर करो और उलमा के साथ यकजाती का ऐलान करो, क्योंकि याद रखो, अगर आज तुम खामोश रहे तो कल तुम्हारी मस्जिद भी गिराई जा सकती है। नाज़रीन, रात की तारीकी में एक ऐसा खुफिया कागज दुनिया के सामने आ गया जिसने पूरे पाकिस्तान की रूह हिला दी। जी हाँ नाज़रीन, 50 बड़े सरकारी ओहदेदारों का अमरीका के साथ 50 मसाजिद शहीद करने का दस्तखत शुदा मुआहदा लीक हो गया। सवाल ये है, एक मस्जिद के बदले में क्या बेचा गया? जवाब चौंका देने वाला है। हर मस्जिद के बदले अमरीका में 10 कनाल का आलीशान बंगला, शहरियत और
और यूरोप में फहाशी के अड्डे बनाने का वादा। ये 50 सरकारी ओहदेदार कौन हैं? वो नाम जिन्हें सुनकर आपके खून में उबाल आ जाएगा, जिन्होंने दस्तखत करके न सिर्फ अपने ईमान बल्कि पूरे मुल्क का सौदा कर डाला। नाज़रीन किराम, पहले गरीब की रीढ़ी के पीछे पड़े थे और अब मस्जिदों के पीछे पड़ गए हैं। ये मुल्क जिसके सीने पर गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, दहशतगर्दी जैसे 100 जख्म हैं, वहाँ इनका इलाज करने के बजाय नाजायज मसल्लत शुदा रिजीम ने इस्लाम के दिल में खंजर घूंप दिया है। ये सब कुछ किसके एजेंडे पर हो रहा है? जवाब साफ है, अमरीकी एजेंडा। मोहसिन नकवी और बड़े साहिब को हुक्म मिला है, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया से मगरबी अड्डा बना दो, शराब खाने आम करो, फहाशी के मरकज खोलो, कुरान के नुस्खे शहीद करो, तजावुजात के नाम पर मसाजिद गिरा दो और बदले में यूरोप के जजीरे, अमेरिका के बंगले और शहरियत तुम्हारी। नाज़रीन, आज से चंद दहाइयों पहले जब भारत में बाबरी मस्जिद गिरी थी तो पूरी उम्मत मुस्लिमा सड़कों पर आ गई थी, और आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सरजमीन पर अल्लाह के घर शहीद किए जा रहे हैं, और ये सब 10 कनाल के बंगलों के एवज बीचा जा रहा है। याद रखें, ये सिर्फ मस्जिद की शहादत नहीं, ये ईमान की शहादत है। ये सिर्फ ईंट और पत्थर का गिरना नहीं, ये हमारे ज़मीर का कत्ल है। उठो, तहरीक शुरू करो। पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया गया था, उसे यूरोप का फहाशी का अड्डा नहीं बनने देंगे। शराब खाने नहीं, अल्लाह के घरों की गूंज चाहिए। इस्लाम दुश्मन टोला, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। इस वीडियो को शेयर करो, अपनी आवाज बुलंद करो और इस तहरीक का हिस्सा बनो, क्योंकि अगर आज तुम खामोश रहे तो कल तुम्हारी मस्जिद भी बीची जा सकती है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में आज एक ऐसा मंजर देखने को मिला जो सदियों की तारीख में शायद ही कभी देखने में आया हो। तमाम मसालिक के उलमाए किराम, शिया, सुन्नी, दियोबंदी, अहले हदीस, बरेलीवी, सब एक सफ में एक इमाम के पीछे खड़े और कुरान मजीद के शहीद नुस्खे उठाए कौम के सामने ललकार रहे थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के खिलाफ एक ही ऐलान गूंज रहा था, ये जंग इस्लाम की है, ये जंग कुरान की है और हम सब एक हैं। जहां पहले मस्जिद को शहीद किया गया था, वहां आज अवाम ने पुलिस को भगाकर उलमाए किराम की क़यादत में दोबारा मदनी मस्जिद की बुनियाद रख दी। साथ ही शहीद मदरसे की जगह पर मदरसे की एंट रखी गई और यह ऐलान हुआ, अगर किसी में ताकत है तो आकर मस्जिद की एक एंट को हाथ लगाकर दिखाए। फजा नारा तकबीर से गूंज उठी, हर तरफ से सदाएं बुलंद हो रही थीं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। उलमाए किराम ने मस्जिद के अहाते में अपने खैमे गाड़ दिए हैं और अहद किया है, जब तक मस्जिद अपनी असल शक्ल में वापस नहीं आती, जब तक मोहसिन नकवी को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता, हम इस्लामाबाद से वापस नहीं जाएंगे। ये वह लम्हा है जब सदियों पुराने इख्तिलाफात मिट गए, दुश्मनियां दफन हो गईं और एक ही सफ में तमाम मुसलमान खड़े हो गए। इस्लाम, कुरान, मसाजिद और नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए ये एक अजीम इनकलाब की शुरुआत है और इस वक्त इस्लामाबाद की गलियां एक ही सदा से गूंज रही हैं, हम सब एक हैं, हम सब मोहम्मद के गुलाम हैं। नाज़रीन, ये सिर्फ एहतिजाज नहीं, ये ईमान का ऐलान है। आप इस तारीखी इत्तेहाद और जुर्अतमंदाना कदम के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये पैगाम हर मुसलमान के दिल तक पहुंचे।